दोस्तों, अगर आपको बताया जाए कि आप बगैर पढ़े लिखे सेशन कोर्ट में जज लग सकते हैं तो यकीनन आप इस बात को मजाक समझेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक अनपढ़ शख्स की जो बगैर पढ़े लिखे सेशन कोर्ट में जज तैनात हो गया और लोगों की जिंदगियों के फैसले करने लगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं सब कुछ सच। दोस्तों, हम सब ने बचपन में एक नाम लाजमी सुना होगा और वो है खड़क सिंह। लेकिन हमें उस वक्त इस नाम की कहानी मालूम नहीं थी और शायद आज भी हमें मुकम्मल तौर पे नहीं पता कि आखिर बाबा खड़क सिंह कौन थे और क्यों उनका नाम तारीख की किताबों से होता हुआ हम तक आन पहुंचा। तो याद रहे, जस्टिस बाबा खड़क सिंह पटियाला के सेशन कोर्ट में जज थे और ये इस वक्त के ऐसे जज थे कि लोग इनका नाम सुनते ही कांपने लगते थे। बाबा खड़क सिंह 6 जून 1868 को सियालकोट में पैदा हुए। आप पटियाला के महाराजा के मामू थे और खुद खड़क सिंह के पास भी अपनी एक जागीर थी जिसके मामलात में आप अक्सर मसरूफ रहते थे। मगर एक दिन आप अपनी इसी जागीरदारा जिंदगी से तंग आ गए और अपने भांजे को कहा कि वो उनको पटियाला में सेशन जज लगवा दे, क्योंकि इस वक्त सेशन कोर्ट में जज की कुर्सी खाली थी और इस वक्त जज की सिलेक्शन अंग्रेज गवर्नर करते थे। लिहाजा बाबा खड़क सिंह ने अपने भांजे से कहा कि वो बस ऑर्डर जारी कर दे, बाकी काम वो खुद करवा लेंगे। और ऐसा ही हुआ। खड़क सिंह के भांजे ने खत लिख दिया जिसमें उन्होंने हुक्म दिया कि उनके मामू खड़क सिंह को सेशन कोर्ट में जज लगा दिया जाए। जब खड़क सिंह ये लेटर लेकर अंग्रेज गवर्नर के पास गए तो वो हैरान हुआ। उसने खड़क सिंह से पूछा कि आपकी तालीम क्या है, जिस पर खड़क सिंह ने जवाब दिया, भला सेशन कोर्ट में जज लगने के लिए तालीम का क्या ताल्लुक है। तो गवर्नर ने कहा, जाहिर सी बात है, आपने जज लगने के बाद बहुत से लोगों की जिंदगी के फैसले करने हैं। सच और झूठ को मालूम कर कर मुलजिम को सजा देनी है और मजलूम को आज़ाद करना है। ये सुनकर बाबा खड़क सिंह ने एक जोरदार कहका लगाया और कहा, ये सब मामला देखने के लिए तालीम की नहीं बल्कि तजुर्बे की ज़रूरत होती है और वो तजुर्बा मेरे पास है, क्योंकि मैं एक लंबे अरसे से पंचायत में यही सब करता आया हूँ। एक नज़र में सच और झूठ को पहचान लेता हूँ, लिहाजा मुझे इसके लिए हज़ारों किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। खड़क सिंह का जवाब सुन के अंग्रेज गवर्नर ने इस लेटर पर साइन कर दिए, क्योंकि वो महाराजा से अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता था। और यूं बाबा खड़क सिंह बगैर तालीम के सेशन कोर्ट में जज लग गए। जज लगने के बाद इत्तफाकन उनके कोर्ट में पहला मुकदमा ही कत्ल का आया। एक औरत का मौक़िफ़ था कि 4 आदमियों ने मिलकर उसके शौहर को उसकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया है। जब बाबा खड़क सिंह अदालत में दाखिल हुए और अपनी कुर्सी पे बैठ ही रहे थे तो उन्होंने दोनों तरफ मौजूद लोगों पे अपनी नज़र डाली और सर से लेकर पांव तक उनका जायज़ा लिया। एक तरफ वही औरत खड़ी थी जिसकी आंखों में गम और गुस्सा साफ नज़र आ रहा था और दूसरी तरफ 4 आदमी खड़े थे। बाबा खड़क सिंह ने औरत की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा कि हाँ बीबी, बोलो क्या मामला है। तो औरत ने रोते हुए जवाब दिया कि जज साहब, ये जो सामने 4 आदमी खड़े हैं, इन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे शौहर को कत्ल किया है। इनमें से एक के हाथ में छुरी और एक के हाथ में कुल्हाड़ी थी, जबकि बाकी 2 ने इनका साथ दिया। इस बात पर वो चारों फौरन बोले कि ये औरत झूठ कह रही है, हमारे हाथ में कुछ भी ऐसा नहीं था, हमने तो बस लकड़ियाँ उठा रखी थी, हमारे हाथ में कोई छुरी या कुल्हाड़ी नहीं थी। बस इतनी सी बात सुनकर ही बाबा खड़क सिंह ने अपना कलम उठाया और फैसला लिखना शुरू कर दिया। तब फौरन ही एक वकील खड़ा हुआ और कहने लगा, जज साहब, आप पहले हमारा पूरा मौक़िफ़ सुन लें। ये औरत झूठी है और हम पे इल्ज़ाम लगा रही है। मेरे साथी खेतों में बस इसके शौहर से मिलने गए थे, ज़मीन के मामलात पे बात करके उसे कुछ समझाने गए थे। वकील की बात सुनकर बाबा खड़क सिंह ने शदीद गुस्से में कहा कि ये आदमी कौन है। तो पुलिस वाले ने जवाब दिया, जनाब, ये इन 4 आदमियों का वकील है। तो खड़क सिंह ने कहा, मतलब ये भी इन 4 का साथी है, लिहाजा ये भी सज़ा का मुस्तहिक है। और यूं बाबा खड़क सिंह ने अपनी पहली अदालत में ही 5 लोगों को सजाए मौत का हुक्म दिया। 4 अफराद जो कातिल थे और 5वां वो वकील जो उनका केस लड़ रहा था। इस फैसले ने पूरी पटियाला में ऐसा खौफ तारी किया
कि जब तक बाबा खड़क सिंह जज रहे तब तक पूरे पटियाला में एक भी कत्ल नहीं हुआ और जुराइम भी ना होने के बराबर हो गए। लोग खड़क सिंह का नाम सुनते ही डर जाते थे और यूं तारीख ने एक काबिल जज देखा जो पहली सुनवाई में ही फैसला सुना देता था और मुजरिम को सजा मिलती थी, जबकि मजलूम को फौरन इंसाफ मिल जाता था। कौन कहता है कि कानून की मोटी मोटी किताबें पढ़कर ही इंसान बेहतर फैसला कर सकता है। एक अच्छा और बेहतर फैसला करने के लिए सिर्फ साफ दिल और तजुर्बा दरकार होता है। आज अगर हमारे पाकिस्तान में भी हर केस का फैसला बर वक्त होने लग जाए तो शायद यहाँ भी 0% क्राइम रेट हो। आज शायद हमें फिर किसी खड़क सिंह की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इसी अच्छी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह।